उपसर्गहरम पासम। उपसर्गों को हरने वाले पार्श्व यक्ष जिनके सेवक हैं। उपसर्गहरम पासम पासम मंदामी। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्गहरम पासम पासम वंदामी, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करती हूँ। यहाँ पर पासम के दो अर्थ हैं गुरुजी। पहले पासम में पार्श्व नामक यक्ष को लिया गया है और दूसरे पासम में पार्श्वनाथ प्रभु को लिया गया है। कर्म घण मुक्कम। कर्म घण मुक्कम मतलब जो आठों कर्मों के समूह से मुक्त हैं। फिर विषहर विषनिन्नासम, जो सर्पों के विष को नाश करने वाले हैं। विषहर मतलब सर्प, निन्नासम मतलब नाश करने वाले। मंगल कल्याण आवासम, जो मंगल के और कल्याण मतलब गुरुजी यहाँ पे कल्याण का अर्थ मोक्ष लिया जा सकता है ना? हाँ, अभी तो आपको जो आ रहा है आप कर लो। हाँ हाँ, जो मंगल और कल्याण के स्थानभूत है, जो जिनके अंदर मंगल और कल्याण का वास है, ऐसे पासम वंदामी, इससे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करती हूँ। विषहर फुलिंग मंतम, कंठे धारे जो सया मणु, मणु मतलब मनुष्य। विषहर फुलिंग मंत्र, जो मनुष्य विषहर पुल्लिंग मंत्र को कंठे धारे जो सया सदा कंठ में धारण करता है। कंठे धारे जो सया मणु तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उव सामम, उसके ग्रह रोग मरकी दुष्ट ग्रह और जरा मतलब बुखार का, जंती उव सामन उपशम हो जाता है। चिट्ठाऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई, यह मंत्र तो दूर ही रहा, मतलब इस मंत्र का जाप करना तो दूर ही रहा। तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई, आपको किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत फल देने वाला होता है। नर तिरियसु भी जीवा पावन तेन दुख दो गच्चम, इसमें ऐसा बताया गया है कि वैसे तो जो भगवान को स्मरण करता है, जो भगवान को प्रणाम करता है, जो भगवान की सेवा पूजा करता है, उसे वैसे तो तिर्यंच दूसरी गति में जाना ही नहीं पड़ता है। पर यदि उसने पहले से तिर्यंच गति का बंध भी कर लिया हो, तो मनुष्य और तिर्यंच गति को प्राप्त किए हुए ऐसे जीव भी दुख और दुर्गति को, दुख मतलब दुख और दोगच्च मतलब दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। यदि उसने तिर्यंच गति का बंध भी कर लिया है तो भी वो दुख और दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्ब ही, अब इसमें चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी सम्यक दर्शन की महिमा ज्यादा बताई गई है कि चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा वाला तू सम्मत्य लद्धे, आपका सम्यक दर्शन प्राप्त करके, पावंती अविघ्नेणम जीवा ऐरामरम ठाणम, जीव ऐरामरम मतलब अजरामर स्थान को, अविघ्नेणम मतलब बिना किसी विघ्न के, पावंती प्राप्त करता है। तो आपका सम्यक्त्व जो कि चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा वाला है, उसको पाकर के जीव मोक्ष स्थान को, अजर अमर स्थान को प्राप्त निर्विघ्नता से प्राप्त करता है। ईय संथुओ महायस, महायस मतलब महान यश वाले, ऐसे महान यश वाले
प्रभु पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पे कहा गया है ओ ये संतो महायश, ओ महान यश वाले। भक्ति भर निभरेण हिय एण ता देव दिज बोहि भव भय पास जिनचंद। मैंने भक्ति से भर करके, भक्ति से भरे हुए हृदय से हे देव आपकी स्तवना की है, इसलिए हे देव मुझे हर भाव में सम्यक दर्शन दीजिए, दिव्य बोहि सम्यक दर्शन दीजिए। कुर्सी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ होगा पर ओके, प्रयास तो बहुत अच्छा है। वह सगरम पासम पासमंदा में कम्बकणम मुक्कम विसर विसरिनासम गलकलन आवासम। उपसर्गों को हरण करने वाले ऐसे पार्श्व नामक यक्ष, जो पार्श्व नामक यक्ष पार्श्वनाथ भगवान का है। पार्श्वनाथ भगवान कैसे है कि कम्ब घन मुक्कम, कर्म और अकर्म के समूह से जो मुक्त है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ये जो यक्ष है, उपसर्गों को हरण करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे पार्श्व नामक यक्ष जिनके यक्ष है, ऐसे कर्म के समूह से मुक्त पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और जो सर्प के जहर को नाश करने वाले हैं, मंगल और कल्याण के घर स्वरूप है। विसर फुलिंग नाम का जो मंत्र है, जो हमेशा कंठ में धारण करता है, जो मनुष्य धारण करता है, उसको ग्रह रोग मारी दुष्ट जोर सब उपशांत को प्राप्त करते हैं, मतलब सब उपशांत हो जाते हैं। चिट्ठ उदरे, उनका मंत्र तो दूर रहो आपको किया गया एक भी नमस्कार। नर और त्रियंच को, सभी जीवों को, नर और त्रियंच के गति के अंदर रहे हुए सभी जीवों को, प्राणियों को, दुख दोकच्चम न पावंती, ऐसे जीव नर और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच गति में रहने वाले सभी जीवों जो है, उनको दुख और दारिद्र्य की कभी प्राप्ति होती नहीं है। यहाँ पे दो गति की बात की, अन्य दो गति की क्यों बात नहीं की, इसका जवाब आपको देना है। तो सम्मत लदे चिंतामणि कप्पाय वब्ब ही है, वब्ब ही है, वब्ब ही है। पावंती अविज्ञानम जीवा अयरामरम ठाणम। तो सम्मत लदे, आपका सम्यक तो प्राप्त करके, जो चिंतामणि और कल्पवृक्ष से अधिक महिमा वाला है, ऐसा आपका सम्यक तो प्राप्त होने के बाद जीव शीघ्रता से मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है। यह संतु महायश, इस तरह से मैंने हे महायश पार्श्वनाथ भगवान, भक्ति भर निभरेन हिय एन तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिनचंद। इस तरह से ये महायश वाले पार्श्वनाथ भगवान संत हुओ, मैंने आपकी स्तुति की। कैसे? भक्ति से भरपूर हृदय से, हिय एनम, भक्ति के समूह से भरपूर ऐसे हृदय से मैंने आपकी स्तुति की। ता देव दिज्जम, ता यानी उस कारण से मैंने आपकी भक्ति की, तो इसके प्रभाव से ता देव दिज्जम, हे देव दिज्ज बोहिम, मुझे बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति जल्दी हो, ऐसी कृपा करें। भवे भवे पास जिनचंद्र, हे जिनचंद्र, हे देव, हे महायश पार्श्वनाथ भगवान, पासो भव भव तक, जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक दिज्ज बोहिम, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। चलो कुछ प्रश्न इसमें से पूछते हैं। वस गरम जो स्तुति है वो कौन से भगवान की है? पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की है। यह मंगल और कल्याण, ये दोनों में अंतर क्या है? मंगल और कल्याण, ये दोनों में अंतर क्या है? बोलो। मंगल किसे कहेंगे और कल्याण किसे कहेंगे? मंगल यानी शुभ, राइट। कल्याण यानी सुख। कल्याण यानी मोक्ष, सुख। इसमें द्रव्य सुख और भाव सुख दोनों की बात हम कर सकते हैं। द्रव्य सुख यानी संसार का सुख, और भाव सुख यानी
आत्मिक सुख। हम्म मंगल यानी हर प्रवृत्ति, हर स्थान हमको शुभ प्राप्ति होती है, शुभ पदार्थ की प्राप्ति होती है, पवित्र वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान के कृपा से ही सब कुछ हमको ये सब मिलता है ना। अशुभ स्थान की प्राप्ति कभी होती नहीं, शुभ स्थान की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति भी होती है। अंतिम सुख मोक्ष सुख है, उसी की भी प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। चलो आगे, एक और एक प्रश्न मैंने किया था, नर तिरी येसु जीवा। नर यानी मनुष्य, मनुष्य और त्रियंज के विषय में जो जीव है ये दुख और दारिद्र्य को प्राप्त नहीं करते। आपका गुरुजी, ये आपका हाँ बोलो। गुरुजी, देवगति में तो दुख और दुर्भाग्य है ही नहीं, और गुरुजी नरक गति में तो दुख ही दुख है। तो न जो मनुष्य गति और तिर्यंच गति है वो ही ऐसी है जहाँ पर सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसका वो होता है। बराबर। देवगति में तो सुख ही मिलेगा, नरक गति में दुख ही मिलेगा। तो यही दो गति है जिसमें सुख और दुख दोनों मिल सकता है। तो इन्हीं गतियों में आप निश्चय कर सकते हो कि आपको दुख ना मिले। ओके। तो इसलिए बोला गया है कि देवगति तिर्यंच गति के भी अंदर प्राप्त। राइट, देवगति के अंदर सुख है, दुख नहीं है, सौभाग्य भी है, अपेक्षा से सौभाग्य भी है। तो ये सभी कभी खत्म नहीं होगा देवगति में, ये अनादिकाल से है ना, ये अनादिकाल से है, कभी खत्म नहीं होगा। और नरक गति में दुख और दारिद्र है, ये भी यहाँ वहां पे कभी खत्म नहीं होगा, कुछ भी करो खत्म नहीं होगा। उसी को तो नरक गति कहते हैं, इसी को तो यहाँ पे देवगति कहते हैं। इसमें से सुख और सौभाग्य कभी खत्म नहीं होगा और नरक गति में दुख और दारिद्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उनकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। लेकिन नरक गति, त्रियंज गति और मनुष्य गति, ये दो गति ऐसे हैं, इसमें सुख दुख सौभाग्य और दुर्भाग्य सब कुछ होता है। और ये सब कुछ खत्म भी हम इसी दो गति के अंदर कर सकते हैं और संपूर्ण खत्म करके शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। राइट, इसलिए यहाँ पे दो गति की बात यहाँ पे की है। और दूसरी दो गति के देव और नारकी के जीवों के लिए ऐसी भी भावना हमको अध्याय से समझ लेनी चाहिए कि वो भी नर और मनुष्य में आए तो उनको भी दुख और दारिद्र्य की प्राप्ति ना हो और परंपरा से वो भी मोक्ष में चले जाए। इस सूत्र में किसकी महिमा बताई, कौन से गुण की महिमा बताई है? भगवान के सूत्र में भगवान के नाम और मंत्र की महिमा बताई, सम्यक्त्व की महिमा बताई गई है। अच्छा, मैंने गुण की बात की, राइट, प्रभाव की बात नहीं की। हाँ, प्रभाव की बात नहीं। हाँ, इसके अंदर किसका प्रभाव बताया है? भगवान के नाम और उनके मंत्र का। और कुछ इसके अलावा और कुछ? उनके पार्श्व यक्ष जोब से रहने वाले। नहीं, और कुछ? सम्यक दर्शन की भी। इसमें यहाँ पे किसका प्रभाव स्पष्ट लिखा है? चलो आप तो एक बार भी प्रणाम किया हुआ पार्श्वनाथ भगवान का नाम क्या हुआ, बहुत फल देने वाला होता है। एक बार भी अगर हम भगवान को प्रणाम करें तो कोई भी दुख दूर करनार छे। प्लीज, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, है ना? जी गुरुजी, एड्रेस करके एक बोले प्लीज। गुरुजी रेज हैंड करवा लीजिए ना जी। तो यहाँ पे तुझ प्रणामो वी बहु फलो होई, आपको किया गया नमस्कार वो भी बहुत फल वाला है, बहु फल होई। कि आपको जो हम नमस्कार करते हैं वो नमस्कार का ये प्रभाव है। और परंपरा में यहाँ पे सब भगवान का ही प्रभाव बताया है, हर एक शब्द में भगवान का प्रभाव है। इस सूत्र की रचना ऐसे, हाँ बोलो, इस सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु स्वामी ने। राइट, भद्रबाहु स्वामी ने कब की?
गुरुजी कनगर में हमारी मर्जी का रोग फैला हमारी हुआ मर्जी का था। उपद्रव हुआ था। बोलो निर्मला बेन, आप बोलो। हाँ, कब वो हाँ, सगरम गुरुजी, स्तोत्र की रचना की? एक नगर में मारी मर्की का रोग फैला हुआ था, तो भी उस मर्की के रोग को मर्की के रोग का निवारण करने के लिए उस गर्म स्तोत्र की रचना की। कितने गाथा का सूत्र, नहीं हाँ, नहीं कितने गुरुजी, गाथे का सूत्र नहीं था? नहीं, 7 गाथा गुरुजी, 7 गाथा था। राइट, 7 गाथा का। और भद्रबाहु स्वामी भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में कितने नंबर में थे? वो याद नहीं है। परंपरा में कौन से पाठ पर आए थे? ये गुरुजी किसका साउंड है? प्लीज साउंड जिनका हो बंद रखे ना। मेरा ही होगा, मैं बस में हूँ। कोमल बेन जैन, आप बोलो। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के कितवे नंबर के पाठ परंपरा पर आए थे? 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे ऑप्शन मैंने दिए आपको। शायद गुरुजी 7वें नंबर पे। चलो एक एक नंबर बोलो। पहले सबसे पहले कौन आए थे? लेकिन 5वें नंबर पे प्रभव स्वामी सुधर्मा और स्वामी। 5वें दादी नंबर, है। ओके ओके, पहला नंबर बोलो। चलो, भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में सबसे पहले कौन आए थे? सुधर्मा स्वामी जी। सुधर्मा ओके, स्वामी जी। सुधर्म स्वामी। चलो, इसके बाद जम्बू जम्बू स्वामी। स्वामी जी। जम्बू स्वामी। इसके बाद प्रभव स्वामी। हाँ, प्रभव स्वामी। इनके बाद उनके बाद स्वयंभू स्वयंभूसुरी। हाँ, जी। नहीं, ये यशोभद्रसूरी चौथे नंबर पे, यशोभद्रसूरी। नहीं नहीं, स्वयंभूसुरी है चौथे स्वयंभू नंबर। सूरी जी है ना स्वयंभव स्वयंभव। जी। स्वयंभू। चौथे नंबर पे अपनी बुक में से यशोभद्रसूरी जी है नहीं प्रथम। नहीं, स्वयंभू सूरी जी है। हाँ, इसके बाद यशोभूसुरी 5 अपनी नंबर पे। बुक में काव्य एक मिनट, सरिता में ये एक लिखा हुआ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ हम्म। हाँ, इसके इसके बाद यशोभद्र। जिसके बाद यशोभद्र जी है 5वें नंबर पे। आर्य सुहस्ती होंगे शायद गुरुजी। वो छठे है। आर्य सुस्त एक- सूरी जी एक- छठे है नहीं 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 शायद। नहीं। भद्र विजय। प्रभव सुभद्र स्वामी के सूरी। बाद स्वयं भव सूरी आए थे, और उनके बाद यशोभद्र सूरी आए थे। राइट, जी, वही मैंने कहा ना, यशोभद्र सूरी जी। यशोभद्र सूरी। हाँ, और उनके बाद संभूति विजय। भद्रबाहु छठी स्वामी। पाठ परंपरा के ऊपर 2 महात्मा आए थे। एक का नाम आर्य था संभूति मुनि और जी भद्रबाहु स्वामी। जी, दोनों गुरु जी। संभूति मुनि जी वही है ना, दोनों संप्रति महाराजा को- नहीं नहीं, हाँ हाँ वो हाँ नहीं है हाँ, वही है। जी। हाँ वही। संभूति मुनि और भद्रबाहु स्वामी। जी और ये भद्रबाहु स्वामी दिगंबर मत का प्रचार करने वाले भद्रबाहु स्वामी नहीं, जी या हैं। और भद्र नहीं, वो अभी दिगंबर मत मुझे पता नहीं है। अभी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ श्वेतांबर मत पता है। हाँ, और उनके बाद कौन आए थे? 84-84 तक जिनका नाम अमर हुआ। स्थूलिभद्र जी। स्थूलिभद्र सूरी जी। स्थूलिभद्र जी। स्थूलिभद्र जी। जी, तो आर्य सुहस्तिरी, आर्य महागिरी, फिर बाद में। जी जी, बस 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 बस, इसके आगे का आप याद रख लेना। हाँ, अभी जरूर जी नहीं है। गुरु और एक सूत्र हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गुरुजी फिर उनको छठी पाठ परंपरा में माना जाएगा? हाँ, छठी पाठ परंपरा, क्योंकि दोनों साथ में ही थे, और दोनों ने यानी संभूति मुनि और भद्रबाहु स्वामी, ये दोनों ने मिला के, दोनों ने शासन प्रभावना उस समय की थी। संभूति मुनि बड़े थे, भद्रबाहु स्वामी जी छोटे थे, जी, लेकिन वो दोनों वो इसीलिए चौथपूर्वीधर मुझे- थे। पर दोनों यदि छठी चौथपूर्वीधर, पाठ- जी जी, दोनों चौथपूर्वीधर थे। और भारतवर्ष में एक उत्तर दिशा, संपूर्ण उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा भारत की जो है, उसमें से ये दोनों का प्रभाव था। मतलब दक्षिण दिशा में संभूति मुनि का और उत्तर दिशा में भद्रबाहु स्वामी का वर्चस्व था। दोनों ने मिला के पूरे भारतवर्ष को जैन श्वेतांबर मत की प्रभावना की थी, शासन प्रभावना की थी। जी। तब भी गुरु जी यहाँ पे साउथ में जितनी भी मूर्तियां निकलती है ना, तो कहते हैं संप्रति महाराजा के वक्त के संभूति मुनि यहाँ साउथ में ही थे ना।
तो उस हिसाब से ऐसा ऐसे नहीं है, मूर्तियां मतलब निकल वहां कर पे भी बोलते हैं। हाँ वहां पे भी थे, ऐसा भी नहीं है कि मतलब साउथ में ही थे और नॉर्थ में नहीं गए, ऐसा नहीं, भी बंधु नहीं। इससे बहुत वर्चस्व है करके ऐसे हाँ सुना है हुआ है कि ये जी सारी जी मूर्तियां जी संप्रति महाराज के वक्त की है। जी जी जी। चलो आगे, बाद में हम बात तो गुरु करते जी हैं। मतलब छठी पाठ, यदि कोई पूछे तो छठी पाठ परंपरा में माना जाएगा ना, दोनों का जी ही नाम हाँ जी छठी जी पाठ जी परंपरा दो का है। जी 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 हाँ। तो जी। गुरुजी इसमें से वो भगवान कौन है इनमें जिन्होंने एक साथ पहली बार 84 आचार्य या कितने आचार्य एक साथ बनाए थे अपने? इन 10 में ही आता है कि आगे जाके आते हैं फिर वो? आगे आगे है, इसमें नहीं अच्छा है, जी हाँ वो जी आगे। गुरुजी। जय वीराय सूत्र। चलो गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलो। तो जय वीराय, तो ये प्रार्थना सूत्र है हाँ और ये चैतन्य में आता है, और इसका दूसरा नाम प्रणिधान सूत्र भी है। हम्म तो इसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि साधना का लक्ष्य हमारा क्या है, प्रणिधान क्या है। तो पहला जय वीराय यानी जय हो। प्रणिधान सूत्र वीराय कितने यानी हैं? वितराग भगवान की। प्रणिधान सूत्र कितने हैं? प्रणिधान सूत्र 3 गुरुजी। कितने हैं? हाँ कौन कौन से हैं? जावंती चाहिए, जावंत जय के और साहू जावंत और के जय साहू। वीराय। अभम खंडा तक। तो जावंत गुरुजी केवी साहू, वो जावंती जावंत चाहिए, वो जावंती चैयायम, की साहू कैसे हो गए? जावंत चैयायम, जावंत केवी साहू और जय वीराय। जय वीराय। ये तो प्रणिधान, इसीलिए गुरुजी प्रणिधान मुक्ता सूत्र, सुक्ति मुद्रा में बोले जाते हैं। प्रणिधान सूत्र यानी क्या? प्रणिधान सूत्र यानी क्या? मन वचन काया से सूत्र बोला जाता है, वो प्रणिधान एकाग्रता से बोलना। जी, मन वचन काया के उपयोग सहित। कायानी एकाग्रता। हाँ, मन वचन काया के उपयोग पूर्वक जो सूत्र बोलना चाहिए, ऐसे सूत्रों को, क्योंकि एक सूत्र में पूरे संसार के, हाँ पूरे चैत्यों को 3 लोक के सभी चैत्यों को वंदन किया है, साधु साध्वी जी भगवान तो वंदन किया है, और जी। भगवान के पास इसमें जो हमको हकीकत में भगवान के पास मांगना चाहिए वो वो तेरा मांगने जी गुरुजी। यहाँ पे भगवान के पास प्रार्थना की है। इसलिए ये तीनों सूत्र बहुत महत्व के, इसलिए यहाँ पे प्रणिधान सूत्र कह रहा है। इसे प्रणिधान त्रिक, हाँ आपने सुना होगा, चैतन्य भाष्य में प्रणिधान त्रिक 10 त्रिक के अंदर आता है। चलो जय वीराय सूत्रकार बोलो। बोलो बोलो हेमांगिनी बहन। નેટવર્ક એમનું ગયું લાગે છે। હા છે હેમાંગીની બેન બોલો, અનમ્यूट કરો। जी सॉरी, मैं म्यूट पे ही बोल रही थी। तो गुरुजी ये तीन सूत्र प्रणिधान सूत्र कैसे हुए? क्योंकि अभी हम मतलब उसकी बात नहीं करते हैं, हमारे भाष्य की। तो हाँ प्रणिधान त्रिक तो है ना ये इसमें, हाँ उसमें प्रणिधान त्रिक प्रणिधान बताया त्रिक है। में तो 10 त्रिक में आए, वो तो ठीक है, लेकिन वहां पे प्रणिधान का अलग मतलब किया है भाष्य में। नहीं और भाई, यहाँ पे मतलब जब तो हम बोलते नहीं हैं नहीं ना नहीं जय नहीं नहीं वीरा, नहीं 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 ऐसा नहीं है। दोनों में मतलब तो एक ही है, लेकिन क्रिया अलग अलग है। वहाँ पे प्रणिधान त्रिक यानी मन वचन और काया से, हाँ तीनों के उपयोग सहित चैत्य वंदन की क्रिया होनी चाहिए, राइट। हाँ। और आगे सूत्र बताए हैं, और सूत्र के वर्ण बताए हैं, लघु और गुरु अक्षर बताए हैं, उसमें अरिहंत चैयानम ये सब सूत्र बताए हैं, उसमें जय वीराय सूत्र भी है। चैत्य वंदन करते हुए ऐसे कितने सूत्र के उपयोग आता है चैत्य वंदन में, है ना। ये सब सूत्र की बात की है, उसमें जावंत केवी साहू, जावंती चैयाई और जय वीराय, ये सब सूत्र की बात की है। उसे भी प्रणिधान त्रिक कहते हैं। मतलब वो है तो है, चैतन्य भाषा के अंदर है, लेकिन बाद में है। लेकिन प्रणिधान त्रिक मन वचन काया से उपयोग पूर्वक चैतन्य की क्रिया करनी चाहिए, और यह भी वही मतलब है, मन वचन काया से उपयोग पूर्वक ये 3 सूत्र बोलने चाहिए। तो मेरा यही कंफ्यूजन है गुरुजी, तो बाकी सूत्र फिर नहीं बोलने चाहिए मन ऐसा वचन नहीं काया है के ध्यान ना, से, ये ऐसा सिर्फ नहीं 3 ही है ना, बोलना ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सब सूत्र उपयोग पूर्वक ही करने चाहिए, लेकिन इसमें हाँ वही ज्यादा, तो इसीलिए मेरा हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, हाँ ये 3 नहीं के लिए मन इसमें वचन काया और बाकी सबके नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। जो 3 सूत्र के लिए ऐसा बताया
कि इसमें उसको प्रणिधान त्रिक कहेंगे और उपयोग पूरा करनी चाहिए। तो इसका मतलब है नहीं बाकी के उपयोग बिना करे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें ज़्यादा उपयोग रखना है। हाँ, इसमें ज़्यादा उपयोग रख के तब की क्रिया करनी विशेषता है। अलग अलग बता दी है ना हमको। जी इसमें परिधान का नाम दे दिया, नमोत्तनम में भगवान का उस चिंतन का नाम दे दिया, तो सब जगह अलग अलग आ ही जाता है जी ऑटोमेटिकली। जी जी जी, चलो बोलो। हाँ जी बोलू। हाँ, हाँ, तो जय वीराय यानी जय था वो वितराग प्रभु का। फिर जय जग गुरु, तो जगत के गुरु, उनका भी जय था वो, जगत के गुरु। और फिर ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं कि जो जगत के गुरु है, हो ममम तुह पभावो भैवम, तो भैवम पहले लेना है, हे भगवान। તુહ પ્રભાવો એટલે તમારા પ્રભાવથી, મમ એટલે મને, હોવું એટલે થાઓ, तो क्या हो तो ये पूरे 13 हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हाँ, 13 चीजों की। तो भव निर्वेद पणु मलो, तो भव निबे ओ, तो भव निर्वेद मतलब भव का कंटाला हो हमको, हमको ये सच्ची में रियलाइजेशन हो कि ये मेरा जन्म मरण बहुत ही मतलब इसका मुझे कब कब इसमें से मैं निकलूंगा, मुझे इतना कंटाला आ जाए। जैसे हम किसी संसार में किसी चीज से कितना कंटाला आता है, उससे अनंत गुना असंग गुना कंटाला हमको जन्म और मृत्यु से आना चाहिए। तो ये मांग रहे हैं हम लोग। फिर मार्गानुसारी, मग्गाणुसारिया એટલે मार्गानुसारी, मार्गानुसारी यानी प्रभु के पंथ पे, प्रभु के मार्ग पे मैं आऊं। तो हमारे श्रावक के लिए पंथ पे आना क्या है, तो 12 व्रत लेना, 12 व्रत का पालन करना, 3 टाइम प्रभु की पूजा करना, दर्शन करना, सामायिक करना, देशावगासी करना, पौषध करना। तो और फिर हमारे में वो श्रावक के 21 गुण भी आए, हम सौम्य बने, वो सब है ना। तो वो जब हम ऐसे आते हैं मार्ग पे, तभी हम मार्ग पे आना, मोक्ष मार्ग पे आना, तो भगवान की आज्ञा का पालन करके मोक्ष मार्ग पे आने की हम उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर इष्ट फल सिद्धि, तो इष्ट वस्तु की सिद्धि मतलब जो इष्ट चीजें हैं वो मुझे मिले, क्योंकि इष्ट चीज मिलेगी तो हमको वो स्थिरता आएगी जीवन में, तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, तो ही हम बाकी सब धर्म की आराधना कर पाएंगे। अभी मेरे को कुछ बीमारी है, अभी मेरे को बुखार आ गया, तो मैं मन लगा के सामायिक भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वो सब मांगना है, इसलिए मांगना है कि हम ठीक से ध्यान से धर्म कर सके, तो इसलिए मांगना है। वरना इसलिए नहीं मांगना है कि फीवर नहीं आए तो मैं मूवी जाऊं, हाँ थिएटर जाऊं, इसलिए नहीं मांगना है। तो ये ख्याल रखना है कि ये सब चीजें सिर्फ आत्म कल्याण के लिए मांगनी है। लोग विरुद्ध चाहो यानी लोग विरुद्ध का त्याग, तो मतलब लोग विरुद्ध यानी जो देश में रहते हो वहां के कायदे कानून को फॉलो करना, है ना, चोरी मत करना, वो सब जो भी है, मतलब ट्रैफिक के रूल, तो वो भी इसमें हम मांगते हैं। क्योंकि अगर हम लोग के मतलब जो कायदे कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे, तो फिर से हम भगवान की भक्ति और भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लोग विरुद्ध का त्याग, लोग के जो कायदे कानून है, लोग में जो नॉर्मल चीज है वही हमको करनी है, उससे बिना की चीजें हमको नहीं करनी है। गुरुजन पुआ, तो गुरुजनों की पूजा, तो गुरुजन यानी सिर्फ साधु महात्मा और साधी महात्मा उतना ही नहीं, मतलब जिसने भी मुझे सिखाया, मेरे माता पिता भी, उनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमको इतना बड़ा किया। या फिर जिसी ने भी सिखाया, किसी ने भी हमको कुछ भी सिखाया, वो सब गुरुजन है हमारे लिए। फिर परत्थ करणम मतलब परोपकारपणु, मतलब हर किसी के लिए कुछ भी करने की भावना, और नॉट सिर्फ भावना, फिजिकली भी करना, और रिटर्न में कुछ भी मत एक्सपेक्ट करना, तभी उसको परोपकार गिना जाता है। वरना मैं संतोष जी को आज जयवीरा सिखाऊंगी, फिर मैं सोचूंगी नहीं संतोष जी ने मैं आज जयवीरा सिखाया, तो संतोष जी को जब मेरा भाष्य का क्वेश्चन होगा मैं फोन करूंगी, उनको जवाब देना ही पड़ेगा, तो वो परोपकार नहीं गिना जाता। परोपकार तभी गिना जाता है किसी के लिए कुछ करो और बदले में कुछ भी इच्छा नहीं रखो, तभी वो परोपकार गिना जाता है। तभी भगवान के
वो गुण को हम इतना पूछते हैं क्योंकि भगवान ने स्थापना की धर्म की हमारे लिए, भव्य जीवों के लिए, फिर भी वो रिटर्निंग में कुछ भी नहीं मांगते, इसलिए वो हम प्रभु का बहुत ही अच्छा गुण मानते हैं उसको। हाँ, परत्थकरणम। तो परत्थकरणम च, फिर परत्थकरणम च, उसके बाद क्या आएगा, इठबल सिद्धि लोग जाओ गुरु। हाँ, सुह गुरु जोगो, मतलब सदगुरु नो योग थाओ। क्योंकि हम है ना बहुत बार सदगुरु का हमने योग नहीं हुआ है, हमने गलत रास्ते पे बहुत मतलब हम फॉलो किया है कितने क्या सारे गलत गलत गुरुओं का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे सदगुरु निर्ग्रंथ गुरु जो शास्त्र में दिखाए है ऐसे गुरु का मुझे योग हो, वो उनका मेल हो मेरे साथ। हाँ, तो वो बहुत ही अगत्य बात है बहुत, क्योंकि सदगुरु बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सदगुरु ही हमको सही मार्ग दिखाएंगे, सही मार्ग पे हम चलेंगे तो ही हमारा आत्म कल्याण होगा। तो सुह गुरु जोगो तपयण सेवना अभवम अखंडा। तो योग तो होना है, लेकिन फिर उनके वचन को मैं पूरी तरह पाल पाऊं, जो भी वो कहे बिना सोचे में कर पाऊं, है ना, ऐसी पूरा समर्पण भाव, जैसे गौतम स्वामी जी का है ना। तो इतना समर्पण भाव आए गुरु के लिए कि वो अगर कुछ भी बोले तो मैं बिना सोचे करूं, इतनी मेरे में ताकत आ जाए। लेकिन किसकी आज्ञा पालनी है? सुगुरु की, दु गुरु की नहीं, सुगुरु की। हाँ, तो तपयण सेवना भवम अखंडा। आभवम अखंडा मतलब, आभव मतलब ये भव नहीं, लेकिन जब तक संसार में हूं तब तक। यहाँ भव का मतलब है संसार। तो जब तक संसार में हूं तब तक ऐसे सदगुरु मिले और उनके वचनों को मैं उनके वचनों की सेवा करूं यानी मन वचन काया से फॉलो करूं। हाँ, उनको एक्सेप्ट करूं, वो कहे ऐसे ही करूं। फिर वारिजयी, तो वारिजयी यानी वारना यानी निषेध किया है। किसका निषेध किया है? वारिजयी जैवी नियाण बंधन, नियाण यानी नियाणु करવું અને બંધન, નિયાણાતા બંધन करने के लिए। और जैवी मतलब आपने, तथापि मतलब ऐसा आपने ना बोला है, नियाणा करने के लिए गुरु जी ने ना बोला है, भगवान जी ने ना बोला है। आपके शास्त्र में ये लिखा है, तुह समय यानी शास्त्र में, शासन में ये लिखा है कि नियाणा नहीं करना चाहिए। फिर भी, तहवी मतलब फिर भी, मम यानी मुझे, तुच्च सेवा भवे मुझ में, हाँ, तो मुझे हो, क्या हो? भवो भव, आपकी सेवा। तो सेवा यानी मतलब पांव दबाना, सिर दबाना, ये सेवा नहीं। सेवा यानी प्रभु की आज्ञा का पालन करना, हर सेकंड पालन करना, और मन वचन काया से पालन करना। तो हमको सोचना चाहिए, मैं मांग रहा हूं, ये सिर्फ बोल रहा हूं, या फिर हृदय से अपने सच्चे भाव से मांग रहा हूं और जीवन में वही करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो वरना वो भी फिर मिथ्या में कहना जाएगा, क्योंकि आप मांग रहे कुछ और, मैं मांग रही हूँ मंदिर में कुछ और मेरा मतलब पूरा मन वचन काया पूरा कहीं और ही होता है जैसे ही। तो फिर सेवना भव खड़ा, तुह से भवे तुम चरणाणम, तो भवो भव तुम चरणों की सेवा। फिर दुख खो कम्बक हो, दुख का नाश हो, कर्म का नाश हो। समाधि मरणम च, तो समाधि मरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे हमारे भाव होते हैं ना लास्ट में, उसके मुताबिक हमारा अगला भाव गिना जाता है, अगला भाव मिलता है हमको। तो अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि समाधि मरण मतलब लास्ट में नौकार गिन लेंगे समाधि मिल जाएगी, है ना। लेकिन उसके संस्कार अभी से करने हैं, तभी वो भगवान याद आएंगे। इतनी वेदना